KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल वाले बड़ा हल्लू जवाब देते कि मुझे मालूम है। ऐसा और एक बार और सलाम करते हूँ, बड़ा जवाब शेर मैसूर का दे दी, ताकि मुझे भी पता चले, जाके बोलूँ शेर मैसूर की सरजमीन से आया। बोले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अफताब साहब, ये शेर मैसूर की सरजमीन है, यहाँ का जवाब बड़ा सुन के जाए। माशाअल्लाह आज भी बड़ा गर्म जवाब देते हैं। अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए। खाली साहब की दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ स्टेज पर रौनक अफरोज हमारे मुल्क की और रियासत की और इसी तरह शहर मैसूर की अकाबिर और बहुत ही इल्मी और इसी तरह तालीमी मैदान में सरगर्म अकाबिर हज़रात उलमाए इकराम, खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामद बरकातुहू और हज़रत मौलाना नसीम साहब रशादी दामद बरकातुहू और हज़रत मौलाना ज़काउल्लाह साहब और मेरे दोस्त कारी मोहम्मद फैयाज साहब रशादी। और ये लंबी लिस्ट यहाँ बैठी हुई है, 15 मिनट दिए गए हैं। अगर सबके नाम लूँ तो इसी में खत्म हो जाएगा। और हमारे सियासी कायदीन भी यहाँ तशरीफ फरमा है, के चेयरमैन भी तशरीफ फरमा है और हमारे शहर मैसूर के मुख्तलिफ मस्जिदों में जिम्मेदारी अदा करने वाले सुदूर सेक्रेटरी और कमेटियों की जिम्मेदार और इसी तरह यहाँ तशरीफ फरमा मेरे दोस्त अहबाब। यकीन मानिए इस मजहब पर हम अमल करते हैं, वो मजहब इस्लाम है। इसमें कोई खामी नहीं, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई नक्स नहीं। हम पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ और पूरी हिकमत के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने पे हमें फख्र है, हमें जर्रा बराबर भी शर्म नहीं है। हम पूरी मोहब्बत के साथ सर उठा के चलने वाले हैं, सर झुका के चलने वालों में से नहीं है। मुझसे लोगों ने पूछा, हजरत आप अमेरिका भी जाते हैं कुरान सुनाने के लिए, या आप भी कोट पहन के जाते हैं, या इसी तरह आपने सर पे अमामा और जुब्बा पहन के जाते हैं? मैंने पूरे फख्र के साथ कहा था, कोई हिजर की जरूरत नहीं, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। इसी अमामे के साथ और इसी जुब्बे के साथ मैं वहां सफर करके कुरान सुना के आता हूँ और अल्लाह ने मुझे ये एजाज बख्शा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये जो किताब अता फरमाई है वो किताब कुरान मजीद है। इस किताब में जर्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है और उस दीन को भी अल्लाह ने पूरा कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना के जरिए इस बात को अल्लाह ने समझा दिया और ये भी बता दिया फमन इत्तबअ गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं अगर इनकी तशरीह बयान करता चले जाऊं तो मेरा पूरा वक्त गुजर जाएगा, इसलिए मैं बहुत इशारा कर करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ये जो किताब मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मुअजिज़े के अता की गई, ये सिर्फ कुरान आंखों में सजाने के लिए नहीं, आंखों से लगाने के लिए नहीं, निकाह के मौका मुझे उसे उसका नाम भी लेने में हया आ रही है, इसलिए कि ये पाक जगह है। अगर मैं उसका नाम लूं तो ये मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि आप सब उस वक्त को जानते हैं कि वो कह रहा था कि कुरान मजीद की 36 आयतों को हटा दिया जाए, इसलिए कि इसमें जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है या वो हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए इन आयतों को मिटा दिया जाए। यकीन मानिए दुनिया के तुम अर्श से हमारे मुल्क के सरजमीन के चप्पे चप्पे से ये आवाज बुलंद होती रही कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें न ज़बर बदला जा सकता है न ज़ेर बदला जा सकता है। अरे आयत की बात तो बहुत दूर है, इसमें तो कोई तरमीमात मुमकिन नहीं। ला तब्दील लिकलिमात, उसका फरेब वहीं का वहीं रह जाएगा, उसका धोखा वहीं का वहीं रह जाएगा।
لیکن میرے نبی پر اللہ نے یہ آیت اتار دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن مجید کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی زندہ رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، لیکن اللہ کے گھر میں پورے صدق دل کے ساتھ خصمیہ بیان دینے کے لیے تیار ہو کہ انشاءاللہ تا خام قیامت یہ کتاب اسی طرح سر بلند ہو کر ہی رہے گی، اور یہ قرآن سینوں میں بھی رہے گی، اور یہ قرآن ہمارے سامنے بھی رہے گی انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ بٹل میں گیا، حفظ کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک چھوٹا سا طالب علم شاید یہاں بیٹھا ہوا، یہ جو چھوٹا بچہ ابھی ناک کر رہا ہے اسی عمر کا تھا، اور وہ میرے پاس امتحان دینے کے لیے آیا۔ مقابلہ ہے، عوام بھی بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے حافظ طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، سب کی موجودگی میں اسٹیج پہ آ کے وہ امتحان دینے کے لیے آیا۔ میں نے سوال کیا اس لیے کہ وہ لنگی باندھ کے آیا تھا، وہاں بھٹل میں لنگی باندھنے کی عادت ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا تجھے لنگی باندھنے آتا ہے؟ واہ میرے اللہ! اس نے کہا قاری صاحب اس کر دیا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ بچے ابھی سمجھ نہیں پاتے، اللہ رب الجلال ان کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں آج یہ دستاویزی کا خوبصورت عمل ہمارے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اتنے اکابر علماء کے دست مبارک سے اور ان کی موجودگی میں ان کی دعاؤں سے ان کو انعامات سے نوازا گیا، اور ان کو اعزازات سے نوازا گیا، ان کو سند سے نوازا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو کتاب آپ اپنے سینے میں بٹھائی ہے یہ بڑی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے اور پیروں پیر پھول جاتے تھے، غم آ جاتا تھا۔ اللہ عائشہ سے کیا آپ معصوم نہیں ہے، کیا آپ بخش بخشائے نہیں ہے، اتنی آپ گزاری کی کیا ضرورت ہے، اور اتنی دیر کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ میرے نبی کیا جواب دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر میں ان کا نہ کھڑا ہو اس لیے کہ میں بخش بخشایا ہو، میں معصوم ہوں۔ جی ہاں، اللہ نے مجھے نبیوں کا نبی بنا دیا، اماموں کا امام بنا دیا، رسولوں کا رسول بنا دیا، پیغمبروں کا پیغمبر بنا دیا، لیکن میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ بس میں ہمارے حفاظ کرام سے یہی کہنا چاہوں گا، دنیا میں اس وقت بڑے فتنے ہیں، آزمائشوں کا دور ہے۔ ابھی عراق کی سرزمین کربلا میں معصوم سے بچوں کے اس منظر کو وہاں انہوں نے دکھایا تھا کہ 8 بالکل گویا کے کفن میں لپٹے ہوئے رکھے ہیں ساتھ، اور ایک اپنے ہاتھ میں معصوم سا بچے کا گویا کے جنازہ ہاتھ میں وہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک مائی اسی طرح غزہ میں اپنے ان بچوں کو رکھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اللہ سے یہ کہہ رہی ہے اے میرے رب یہ آٹو جی ہاں یہ تیری راہ میں اپنی جان دے چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں تیرے گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اگر ان 8 کی جگہ میں 8,000 اگر مجھے اولاد عطا کر دیتا تیرے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے سبوں کو قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ ہمارے علماؤں کا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں میری علماؤں کو جو آج کی بڑی ہمت چاہتا ہوں۔ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے، نظر بس سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے سایہ عاطفت کو امت پر دیر تک قائم دائم فرمائے۔ حاضرین اب اسی طرح اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ میں صدر اجلاس دستی مسلح پر کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے۔ میں نماز پڑھا کر جب باہر نکلا تو حضرت نے حدیث میں 500 روپے مجھے انعام میں دیا تھا، میں آج اس کو دل سے لگا کر کے رکھا۔ میرے استاد ہیں، حضرت تشریف لائے ہیں، ان کی ضربہ نوازی آج مجھے یہاں کھڑا کیا اللہ نے۔ اسی طرح میرے استاد محترم حضرت مولانا نسیم احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ
हम मशरक़ुल उन से पढ़कर सभी चले गए तो हज़रत बाक़िला सभी उर्शाद तशरीफ लाते, हालात मालूम करते, खर्चे को पैसे ही नहीं मालूम करके हज़रत हमें उस ज़माने में 100 रुपए देते और कहते कि मेहनत कर कर पढ़ो। ये शफ़क़त मोहब्बत आज हम यहाँ खड़ा की। इसी तरह हमारे हज़रत मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब शेख और हदीस दारुल सिद्दीक़िया, जब मैं हिदाया हज़रत के पास पढ़ रहा था, मुझे अच्छा याद है कि मैं हज़रत का खादिम था। हज़रत की कमरे की चाबी मेरे पास थी। हज़रत जब भी रात में क़ियाम के लिए आते तो इंतज़ार करके दस्तरखान बिछाता था। हज़रत की महसाद की दुआएं हैं, आल्लाह की खिदमत उससे ले रहा है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला ये असातिज़ा इकराम के सायात को हमारे सबके सरों पर देर तक कायम दायम फरमाएं। मुझे फख्र इस बात का है कि हमारी छोटी सी दावत पर ये मेरे दोस्त अहबाब मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना फातिह साहब, मौलाना कलीमुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना साबिर शरीफ साहब हर हमेशा मेरी सरपरस्ती करते रहते हैं और हालात मालूम करते रहते हैं। जब ये सब चीजें देखते हैं तो हमारे लिए हिम्मत अफजाई की बातें करते हैं, मुबारकबादियां पेश करते हैं। इन असातिज़ा की हिम्मत अफजाई का नतीजा है कि हम हिम्मत करके ये सारे काम करते हैं। अल्लाह इन तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर देर तक कायम दायम फरमाए। मैं सदर इजलास से बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, आपकी सदारत ही में ये सारा इजलास हमने बहुत मेहनत करके कायम किया है। आप ऐसे ही थोड़ी देर तशरीफ रखेंगे तो मुल्क से बड़े बड़े कुर्रा इकराम तशरीफ लाए हैं, उनसे हमें कुरान सुनने का मौका मिलेगा। फिर दरमियान में हज़रत का भी खिताब होगा असमत कुरान पर। और ये मजमा ऐसा बेचैन और बेताब है कि इसी तरह पूरी रात बिठा दूं तो ये सब लोग बैठने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि मैं हमारे बोर्ड चेयरमैन जनाब अजीजुल्लाह उर्फ अज्जू साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और एक 2 मिनट आप अपना तासुर पेश कर दें। 1-2 मिनट आप अपना तासुर पेश कर दें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कुर्रा इकराम को हम सुनेंगे। फिर उसके बाद हजरत की नसीहतें हमें मिलेंगी और इंशाअल्लाह जलसा इख्तिताम पर पहुंचेगा। हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब रशादी दामद बरकातहू तशरीफ लाए। मैं अपनी मकसूद इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना अतीकुर रहमान साहब का एजाज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शेर मैसूर का दोस्त रंग के शेरान का जवाब है। आज इस महफिल में बहुत से उलमा इकराम और फौजी ने बात कर जानी। आज के जलसे के सदर सैयद मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, हमारे फौजे के हमारे साहब, वैसे ही आज हमारे अफीसर जमीर अहमद खान साहब के चहीते डॉक्टर मंसूर मौलाना साहब जमीर भी कभी कमर में बोली सो चाहिए, उसमें हमें सब खुश नसीबा। मौलाना काफी स्टेज पर तो हमारे मौलाना चाहिए बोलती उससे अल्लाह उनसे आज की गवर्नमेंट में जब भी कौम को कोई भी मुसीबत आती है, मौलाना जमीर अहमद खान साहब के साथ जाकर सीएम को मिलना और गवर्नमेंट से जो भी प्रोग्राम लेगा ना, इनके साथ हमारे जमीर अहमद खान भाई को मशवरा करती, ये मुझे खुसूसी मालूम है। जब भी जो भी कौम का मसला आता है, हमारे जमीर अहमद खान साहब उलमा इकराम को लेती, उसमें भी हमारे हाफिज साहब के साथ मशवरा करती है। वैसा हमारे जो आपके हमारे इस मस्जिद के सदर हमारे दोस्त अकरम साहब, हमारे यहाँ के जो खारी हमारे फयाजुल्लाह साहब, इनको तो वही वो बच्चे भी ना वैसे वो बच्चे थे, उनकी जो हाफिज जो बने हमारे फयाज साहब सबसे भी जान हमारे सभी के बहुत खास दोस्त। अशरफुल मदरसे में जब भी वो पढ़ते थे हमें क्रिकेट खिलाते थे, वो प्राइज मैच देता था सब फयाज साहब। मैच के बाद ज्यादा बच्चे वो टाइम के जो हाफिज अमन को ही हमारे फयाज साहब की टीम जीतती थी। अशरफुल में जब भी साल को एक बार टूर्नामेंट खिलाते हैं, हजरत बेटी नसीम होती है। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। हाफिज फयाज साहब तो खारी बन गया, हाफिज बन गया, उनके साथ खेलते थे, सुनो सभी सब कारपोरेटर बन गए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। गौसिया नगर नाम में बरकत है, नाम ही बहुत बड़ा है।
चंद लोगों से दूसरे नगर का नाम बदनाम हुआ था। आज ये 14 बच्चे जो निकल पूरी बोलते ने बात करी 2 मिनट या 3 मिनट की बहुत बात करने का था। सब उम्मीद की मग़फ़िरत फरमाए और उनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उनके कारोबार में अल्लाह तरक्कियात से मालामाल फरमाए। ये जो भी ताउन हुआ है, जितने भी मुआविनीन हमारे इसमें हिस्सा लिए हैं, ये सारी दुआएं सबके लिए हैं। अल्लाह सबके जायज़ मकासिद को अदा फरमाए। ये हमारे मदरसे के पहले हाफिज हैं, इनको हमने 2012 में दस्तारबंदी करके सनद दिया था। वो सनद जो है बिल्कुल उसमें कुछ गलतियां थी, हमने 10 बच्चों की सनदें वापस लेकर अब बिल्कुल एक बेहतरीन सनद उनके हाथ में दिया जा रहा है। मैं हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप उनके हाथ में उनकी सनद पेश करवाएं। वो हाफिज मोहम्मद साजिद इब्न अब्दुल वाहिद, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। अब्दुल वाहिद साजिद इब्न अब्दुल वाहिद, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, ये यहाँ के हाफिज भी है। साथी साहब आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया, दारुल देवबंद में इन्होंने दौरा किया। ये हाफिज मोहम्मद अजहर ये कतर में है, इसलिए उनके वालिद साहब को उन्होंने बेहतर हुसैन अल्लाह बख्श तशरीफ लाए। हाफिज मोहम्मद जब्बार इब्ने मोहम्मद जावेद साहब, ये हाज़रीन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे तशरीफ लाए हैं। अगर उन शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी मस्जिद के मेरे बहुत खास जिम्मेदारान तशरीफ लाए हुए जामिया मस्जिद से, आगे जनाब कासिम साहब सदर जामिया मस्जिद मंडिया और इसी तरह सेक्रेटरी जनाब कलीमुल्लाह साहब जामिया मस्जिद मंडिया और मुफ्ती रिजवान साहब जो पूरे जिले के पूरे इलाके के जिम्मेदारों में से